जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य से सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 4 तक जो है सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में जो है ना बांटा गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, बताइए क्या होगा। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 8 वर्गों में जो है ना बांटा गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा भारत की मृदा को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कर रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। पायरोमीटर जो है ना किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा, उच्च ताप में जो है ना प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर उच्च ताप के मापन हेतु क्या है प्रयोग किया जाता है, और पायरोमीटर क्या है तापमापी स्टीफन के नियम पर क्या होता है आधारित होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का क्या है सर्वोत्तम चालक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का क्या है सर्वोत्तम चालक है, बताइए कौन सा है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चांदी है। क्या है, तो चांदी है। तो याद रखिएगा कि चांदी जो है ना विद्युत का क्या है सर्वोत्तम चालक है, तथा यह ऊष्मा का भी क्या करता है सर्वोत्तम, यह ऊष्मा का भी क्या है सर्वोत्तम चालक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ना मौजूद होती है, बताइए। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोबाल्ट। क्या मौजूद होता है, कोबाल्ट जो है ना मौजूद होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या होता है, साइनोकोबाल्मीन है। अगर पूछे क्वेश्चन कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मीन है। और विटामिन B12 मानव शरीर में रक्त की उत्पत्ति में क्या होता है, सहायक विटामिन है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 2025 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि 2025 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बी रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना कौन सी, बताइए। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यकृत है। क्या है, तो यकृत है। तो स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो क्या है, यकृत है। और यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो यकृत का वजन जो है ना 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के बीच होता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पूछ देगा यकृत मतलब लीवर का जो वजन होता है ना कितना होता है, तो यकृत मतलब लीवर का जो वजन होता है 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम के बीच होता है। और यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर क्या होता है, स्थित होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमेरिका में। क्या होगा, अमेरिका में। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान बोले अमेरिका के द्वारा लागू किया गया था। और यहाँ क्वेश्चन पूछेगा ना कि अमेरिका का जो संविधान था ना कब लागू हुआ था, तो अमेरिका का जो संविधान था 4 मार्च 1789 को जो है लागू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है करा कि चूज द पार्ट दैट कंटेन्स ए मिस्टेक, मतलब किसमें जो है ना एरर है। मास्टर सैम यहाँ पे क्या है, इज ए हैविस्ट बॉय इन क्या है ग्रेड 12, बताइए क्या होगा, किसमें एरर, कौन सा सेंटेंस में जो है एरर है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इज ए हैवीएस्ट, मतलब किस इज ए हैवीएस्ट में क्या है, तो एरर है। यहाँ पे इज हैवीएस्ट क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले इनफाइनाइट आर्टिकल के स्थान पे जो डिफिनाइट आर्टिकल मतलब द का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, द का प्रयोग, इसलिए क्या है, तो आप इज ए हैवीएस्ट क्या है आपका जो है ना गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है कौन सा है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पश्चिम चंपारण है। क्या है, तो पश्चिम चंपारण है।
तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पश्चिम चंपारण जिले में है और पश्चिम चंपारण में लगभग जो है 2.5 लाख क्या है अनुसूचित जनजाति होता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार में जो है ना, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अगर बात करें कितना अनुसूचित जाति है तो 13,36,573 अनुसूचित जनजाति की आबादी है, जो बिहार के कुल आबादी का पूछे कितना परसेंट, 1.3% हिस्सा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। सही जोड़ी जो है ना कौन सा है बताइए, कह रहा है निम्न में से सही जोड़ी को चुनिए, सही जोड़ी कौन सा है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पीडीओ का सुमित्रा पंत का क्या है, चिदम्बरा है। चिदम्बरा किसका है, सुमित्रा पंत का है। ठीक है, चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रा पंत है और यामा के लेखक बोलेगा तो कौन है, यहाँ पे जो है याति है नहीं क्या है, गलत है। यामा के लेखक बोलेगा कौन है, महादेवी वर्मा है। क्या है, महादेवी वर्मा है। और कमायनी के बोलेगा रचनाकार है तो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ये भी क्या है आपका 1 नंबर गलत है। और नसीरा शर्मा किसका है, त्रिया का है। ये भी क्या है तो गलत है। नसीरा शर्मा की रचना बोलेगा तो परिजात है, जिंदा मुहावरे है। ये सब क्या है, नसीरा शर्मा का है। यहाँ पे केवल सही क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना केवल क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल या स्थलों से चावल की खेती के साक्ष मिले हैं बताइए। कराए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल या स्थलों से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लोथल। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल मतलब गुजरात से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि रंगपुर मतलब पंजाब से धान की भूसी जो है ना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और लोथल से जला हुआ चावल का भी साक्ष्य मिला है। और क्वेश्चन पूछा है कि जला हुआ चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। और लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है ना गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है और यह भोगवा नदी के तट पर क्या स्थित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है बताइए, क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद 110 में। किस में किया गया, अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो धन विधेयक की परिभाषा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 110 में किया गया है। और अनुच्छेद 109 में क्या है, तो अनुच्छेद 109 में जो है ना आपका धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 108 में क्या है, तो अनुच्छेद 108 में तो है ना यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का क्या होगा, प्रावधान होगा। और बात करें अनुच्छेद 117 में किसका वर्णन है, तो इसमें आपका जो है ना वित्तीय विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपका सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 110 होगा धन विधेयक के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने मुख्य रूप से किस कला को संरक्षण दिया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चित्रकला का संरक्षण दिया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है बताइए। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा FeSO4 × 7H2O है। तो हरा कशिश को क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो हरा कशिश या फेरस सल्फेट का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, FeSO4 × 7H2O होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन जो है ना कहा जाता है बताइए। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वर्ग 17 में। किसको कहा गया, वर्ग 17 को कहा गया है। तो आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है बताइए। मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद 352 में। किसमें, अनुच्छेद 352 में है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के केवल एक बार अनुच्छेद 352 में प्रयोग हुआ है। और याद रखिएगा ना कि संविधान के प्रारंभ में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। ये देखिए मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था बताइए। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1917 में शुरू किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है ना इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है बताइए। इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अटेम्प्ट क्या है आपका जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सही मीनिंग होगा ना क्या होगा, ये आपका अटेम्प्ट जो है ना आपका A यहाँ पे एक टी दिया हुआ ना, ATTEMPT होगा, तब क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका राइट है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, किस कह रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निकेल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, निकेल का। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो है ना प्रयोग किया गया था, बताइए। करा किस देश में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चीन में। कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था। तो विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग 806 ईस्वी में चीन में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आपका मैथ क्वेश्चन है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में जो है ना आसमान देखा है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गैलीलियो। क्या होगा, गैलीलियो होगा। तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में क्या है, आकाश देखा गया, आकाश को देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है, बताइए। क्वेश्चन करा कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किया है, कौन सा राज्य किया है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पंजाब किया है। कौन किया है, तो पंजाब किया है। चलिए आगे देखिए, करा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है ना कौन था, बताइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पामस्टन था। कौन था, पामस्टन था। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन था तथा ब्रिटेन की महारानी बोलेगा तो कौन था, विक्टोरिया थी। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, बताइए। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संसद में क्या है, तो निहित है। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन केरल का जो है ना शास्त्रीय नृत्य है, बताइए। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कथकली है। क्या है, तो कथकली है। तो कथकली क्या है, कथकली नृत्य जो है ना केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली जो नृत्य है रामायण की कहानी रामानाट्यम तथा महाभारत की कहानी कृष्ण अट्टम को मिलाकर जो है निर्माण किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से जो है ना कौन थे, बताइए। करा कि भारत के सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा गुलजारीलाल नंदा थे। कौन थे, गुलजारीलाल नंदा थे। तो भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बोलेगा तो कौन थे, गुलजारीलाल नंदा थे। और गुलजारीलाल नंदा ने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है ना कार्य किया था। और ये भी याद रखिए कि गुलजारीलाल नंदा पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, तथा दूसरी बार बोलेगा तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। तो 2 बार रहे थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का आ रहा है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, बताइए। कोहरा जो है ना किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, बताइए। क्या होगा, कोहरा जो है किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गैस में द्रव का क्या है, विलयन है। क्या है, गैस में द्रव का क्या है, तो विलयन है। नेक्स्ट आइए करा कि बांग्लादेश के संसद का जो नाम है ना क्या है, बताइए। बांग्लादेश के संसद का जो नाम है ना क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जातीय संसद है। क्या है, जातीय संसद है। चलिए आगे देखिए, करा कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद जो है ना कौन सा है, बताइए। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा, सर्व प्लस क्या होगा, ऊपरी होगा। तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सर्व प्लस जो है ना ऊपरी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बोले कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में है। और इसका स्थापना पूछेगा तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना किया गया था। इसीलिए जो है ना 7 अप्रैल को हर साल जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ, ही प्रिवेंटेड मी खालिस्तान क्या है, इंटरटेनिंग द रूम, बताइए। इंटरटेनिंग द रूम, बताइए क्या भराएगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रॉम आएगा। क्या होगा, फ्रॉम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की जो है ना खोज की थी, बताइए। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की जो है ना खोज की थी, बताइए। कौन सा वैज्ञानिक खोज किया था।
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। पॉल विलार्ड ने किया था। किसने किया था? पॉल विलार्ड ने किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है, इसको इंग्लिश में बनाना है। तरह सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वस्व है। बताइए इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा ना, क्या होगा बताइए? सुंदर स्वास्थ्य ही जीवन का क्या है? सर्वस्व है। बताइए इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा बताइए? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा साउंड हेल्थ इज द बी ऑल एंड इन ऑल ऑफ क्या होगा? लाइफ होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 22 भाषाएँ क्या है? तो शामिल है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है ना कहाँ होती है? बताइए मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सेरिब्रम में। कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 40, देखिए इसको बना लीजिएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है? इसे बोल रहा कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। केवल 1 और 2 क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए, करा कि अनवरत योजना की कार्य अवधि जो है ना क्या है? बताइए अनवरत योजना की जो कार्य अवधि है क्या है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1978 से क्या है? 80 था। चलिए आगे देखिए, करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे ड्रॉ खालिस्तान क्या है? आउटलाइन ऑफ पटना। बताइए क्या आएगा? बताइए यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एन आएगा। क्या आएगा? एन। तो ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ क्या होगा? पटना होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो है ना क्या होगी? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो है ना क्या होगी? बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनंत होगा। क्या होगा? तो अनंत होगा। तो 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था? बताइए बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मधेपुरा में शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45, इसको बना लीजिएगा। 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समझ समानता का अधिकार का जो है ना प्रावधान है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समझ समानता का अधिकार का प्रावधान है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए होगा। अनुच्छेद कितना में है? तो 14 में है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता का क्या अधिकार है? चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सी नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर जो है ना अवस्थित है? बताइए सी नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर अवस्थित है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पेरिस शहर क्या है? तो अवस्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ना प्रदान किया गया? बताइए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलिविया मिराबिलिस जो है ना सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलिविया मिराबिलिस प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? बताइए। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा मिश्रण है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वायु है। क्या है? तो वायु है। तो मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो वायु है। और वायु एक क्या है? विसमांगी मिश्रण है, जबकि हीरा और सोना तत्व है तथा जल क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 कह रहा है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द जो है ना होता है क्या होता है? बताइए। आचार्य का पुल्लिंग शब्द जो है ना क्या होता है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आचार्य होगा। क्या होगा? आचार्य होगा। ठीक है, तो आचार्य की पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एंजाइम एक जो है ना क्या है? बताइए। एंजाइम जो एक है ना क्या है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वायु उत्प्रेरक है। क्या है? वायु उत्प्रेरक है। तो एंजाइम क्या है? एक वायु उत्प्रेरक है और यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को जो है ना बढ़ा देता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में जो है ना क्या महसूस होती है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में क्या महसूस होती है? बताइए।
तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वृद्धि जो है ना महसूस होता है, मतलब बढ़ा हुआ क्या होता है? महसूस होता है। तो जब एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में क्या होता है? वृद्धि महसूस होती है। और जब एक लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में क्या है? तो कमी महसूस होती है। कमी कब महसूस होता है? तो याद रखिए ना कि जब एक लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर त्वरण के साथ जाती है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में क्या है? कमी महसूस होता है। चलिए आगे देखिए, करा कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो है ना क्या है? बताइए। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित जो है ना स्थितिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का कि अतीत का समानार्थी शब्द जो है ना कौन सा है? बताइए। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विगत है। क्या है? तो विगत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 है आपका, ये मैथ तो क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला जो राज्य है ना कौन सा है? बताइए। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है, सबको पता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम सत्र का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ था? बताइए। संविधान सभा की प्रथम सत्र का जो आयोजन है ना कहाँ हुआ था? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंस देखिए दिया हुआ, वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर। बताइए क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर। बताइए इसका क्या होगा? पैसिव वॉइस दिया हुआ है। बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। लिटिल हैज टू बी सेड इन दिस क्या होगा? मैटर होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को जो है ना किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोरोना के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? बताइए। वर्णों के जो है ना कितने भेद होते हैं? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो वर्णों के जो है ना कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक का क्या होता है? स्वर्ण, और एक का क्या होता है? व्यंजन होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि वर्ण जो है ना किसे कहते हैं? तो वर्ण जो है ना उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, व, क इत्यादि। ये सब क्या है? तो वर्ण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि चिल्का झील जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए। चिल्का झील जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उड़ीसा में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है ना होते हैं कौन? बताइए। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसके पहले कि इसका क्या नाम था? नीति आयोग का योजना आयोग था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। इसको योजना आयोग को जो है ना 2015 में नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीव का शुभंकर जो है ना क्या है? बताइए। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 मतलब दीव का जो शुभंकर है ना क्या है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा। पर्ल मतलब क्या है? डॉल्फिन है। तो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दीप का शुभंकर बोलेगा तो पर्ल मतलब क्या है? डॉल्फिन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? बताइए। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका डी होगा। आपका 13वें शिलालेख में जो है ना वर्णन किया गया है। तो अशोक के कलिंग विजय की जानकारी को उसके 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग मतलब वर्तमान में उड़ीसा के विरुद्ध जो है ना अभियान किया था। और ये भी याद रखिए कि अशोक के आक्रमण के समय कलिंग के राजा जो है ना पद्मनाभ तथा उनकी राजधानी बोलेगा तो तोसली था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू क्या है? अफर्मेटिव फॉर्म। यहाँ पे दिया हुआ ही डिड नॉट राइट ए लेटर। बताइए। कन्वर्ट बोल रहा है अफर्मेटिव फॉर्म में क्या होगा? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ही रोट ए क्या होगा? लेटर होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय मानव समय रेखा किस राशि से होकर जो है नहीं गुजरती। यहाँ पे नहीं बोला है कि कौन सा भारतीय मानव समय रेखा जो है ना किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बिहार से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से होकर जो है ना गुजरता है।
तो बिहार राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है ना 82.5 डिग्री से गुजरती है, जो ग्रीनविच 0 डिग्री से क्या आगे जो है मतलब पूर्व में है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय मानक समय रेखा जो है ना ग्रीनविच से क्या है, कितना घंटे आगे, 5.5 घंटा जो है ना आगे है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा पूछा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है टोटल कितने राज्यों से, 5 राज्यों से जो है ना गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें 5 राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और क्या है, उड़ीसा है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या है, उड़ीसा है। ये 5 राज्य से क्या है भारतीय मानक समय रेखा जो है ना गुजरता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ना कौन सा है, बताइए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका बी होगा, धूपगढ़ है। क्या है, तो धूपगढ़ है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68। देखिए आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है। सूची 1 में क्या है आपका संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में क्या है, तो आपका स्रोत है। बताइए, इसमें मिलाते हैं। देखिए मौलिक अधिकार का स्रोत जो है ना क्या है, बताइए। मौलिक अधिकार का जो स्रोत है ना कहाँ से लिया गया, बताइए। तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो जो है ना मौ से अधिकार और से क्या होगा, अमेरिका। तो हमें मौलिक अधिकार बोलेगा अमेरिका का संविधान से लिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशकता तो बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है आपका आयरिश के संविधान से, आयरलैंड से लिया गया है। और संसदीय सरकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, संसदीय सरकार बोलेगा तो आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और संघ राज्य संबंध बोलेगा तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 4, 3, 1, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा कि किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बताइए। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दर्शन में। किस में होता है, दर्शन में। चलिए आगे देखिए करा कि वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग जो है ना प्रकट किए जाते हैं, बताइए। करा वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट किए जाते हैं, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लाल, हरा और क्या होगा, नीला होगा। क्या होगा, लाल, हरा और नीला होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही बोलेगा विनोबा भावे थे, तो दूसरे सत्याग्रही जो है ना कौन थे, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे बोलेगा तो सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे है ना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है ना कब हुआ था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है ना कब हुआ था, बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2014 में। कब हुआ था, 2014 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि मुर्रा एक प्रमुख नस्ल है या निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल का प्रकार है, बताइए। करा कि मुर्रा एक प्रमुख नस्ल है या निम्नलिखित में से किस जानवर की प्रमुख नस्ल का प्रकार है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भैंस का है। किसका है, तो भैंस का है। चलिए आगे देखिए करा कि पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता जो है ना कौन बने हैं। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता कौन बने हैं, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत बना है। कौन बना है, तो भारत बना है। तो पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 के विजेता बोलेगा तो भारत बना है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, बताइए। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनोरा जीता है। कौन जीता, अनोरा जीता है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि 57वां जो है ना 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो वितरण हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा तो कौन सा, अनोरा है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार बोलेगा किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बोलेगा तो शॉन बेकर को मिला, जो अनोरा का डायरेक्टर हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा एड्रियन ब्रॉडी को मिला, द ब्रूस ली के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बोलेगा तो माइकी मेडिसिन को मिला, अनोरा के लिए मिला है, ठीक है। तो याद रखिए 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा तो अनोरा है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयकर से। किससे, तो आयकर से है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 78 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 78 का जो है ना आपका डी होगा। क्या होगा, 78 का डी होगा। इसमें घंटियाँ जो है ना एक साथ बज रहा है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए करा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना कब मनाते हैं, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 21 जून को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
और विश्व साइकिल दिवस बोलेगा तो 3 जून को मनाते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हाँ, यहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया, इसका 2025 का जो थीम है ना क्या है, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थीम क्या है ना, आजकल एग्जाम में बहुत पूछता है, तो थीम याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी सूटेबल फॉर फ्रॉम। क्या है, कोलंबस खालिस्तान क्या है, अमेरिका, बताइए। कोलंबस यहाँ पे क्या है, खालिस्तान बोल रहा अमेरिका, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा। क्या होगा, डिस्कवर्ड होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का है कि भारतीय संविधान के नियम में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के नियम में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का अनुच्छेद कितना होगा, 226 होगा। कितना होगा, अनुच्छेद 226 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि कोशिका का कौन सा अंग जो है श्वसन में क्या है, सहायक है, बताइए। कोशिका का कौन सा अंग श्वसन में क्या है, सहायक है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए आगे देखिए करा कि अफ्रीकन गांधी जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। अफ्रीकन गांधी जो है ना किसे कहा जाता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सी होगा, नेल्सन मंडेला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1929 में किया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 मिला है, बताइए। करा पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 मिला है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुनील अमृत को मिला है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना किसे कहते हैं। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सीपीयू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीपीयू को। और सीपीयू का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू क्या है, सीपीयू जो है कंप्यूटर पर चलने वाला हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी निर्देशों का क्या निष्पादन करता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था, बताइए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, त्राइन के प्रथम युद्ध में। किस में हराया था, त्राइन के प्रथम युद्ध में। तो याद रखिए ना, त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में लड़ा गया था, और यह मोहम्मद गौरी की भारत में जो है दूसरी हार थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्राइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। तो त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से जो है हराया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का है कि हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वायुपुत्र है। क्या है, तो वायुपुत्र है। नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का जो है ना स्रोत नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पवन क्या है, तो नहीं है आपका, लेकिन बिजली है, कोयला है, एलपीजी है। ठीक है, तो पवन जो है ना परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा होता है, एक गैर परंपरागत होता है। ठीक है, और याद रखिए ना कि जिन ऊर्जा स्रोत के निर्माण में हजारों साल लगते हैं, इनका लगातार इस्तेमाल करने से इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। उस ऊर्जा को जो परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे परंपरागत में क्या क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, लकड़ी, ये सब क्या है, परंपरागत है। और गैर परंपरागत के बारे में बोलेगा क्या है, तो गैर परंपरागत जो है ना ऊर्जा को जो नवीनकरणीय ऊर्जा होता है, अर्थात जो आसानी से पुनर्निर्मित हो जाते हैं, ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा जो है ना कहलाता है। उदाहरण में क्या है, पवन है, ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और बायोगैस है, सब क्या है, तो गैर परंपरागत क्या है, ऊर्जा है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हुगो डीब्रिज ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है करा कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ क्या है, क्रूशियल, बताइए क्या होगा। यहाँ पे दिया सेंटेंस की चूज द जो है ना, चूज द सिनोनिम्स ऑफ क्या है, क्रूल है, बताइए क्या होगा।
चूज द सिनोनिम्स ऑफ द क्रूल, बताइए इसका क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, मैरिकल्स होगा, क्या होगा, मैर्किलिस होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 93 का रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति ज्ञात की जाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति ज्ञात की जाती है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रडार। क्या होगा, तो रडार होगा। तो रडार के प्रयोग से रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति जो है ना ज्ञात की जाती है, ठीक है। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रडार का जो फुल फॉर्म होता है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। चलिए आगे देखिए करा कि पटना मेट्रो का शुभारंभ जो है ना कब हुआ था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पटना मेट्रो का शुभारंभ जो है ना कब हुआ था, इलेक्शन के पहले हुआ था। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 6 अक्टूबर 2025 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अक्टूबर 2025 को हुआ था। तो पटना मेट्रो का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है ना गाया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखिए कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और 1911 ईस्वी का कांग्रेस के इस अधिवेशन के नेता जो है ना बिशन नारायण धर ने किया था। चलिए आगे देखिए करें, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना कितना होता है, बताइए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 9.1 गुना 10 क्या होगा, -28 ग्राम होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रिश्वत देना। क्या करना, रिश्वत देना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, बताइए। मलेरिया जो है ना किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है, तो मादा एनाफ्रीज मच्छर के द्वारा जो है ना मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया जो है ना मादा एनाफ्रीज मच्छर काटने से फैलता है। और इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है, जिसके कारण मच्छर काटने से यह रक्त में कई गुना जो है ना बढ़ जाता है और बीमार कर देता है, ठीक है। और मलेरिया रोग को क्या कहता है, ठंड के साथ जो है ना बुखार भी आता है। मलेरिया रोग में ठंड के साथ क्या है, बुखार भी आता है। और मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाता है तथा रक्त की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का रहा है कि प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है, बताइए। प्रवाह पोर्टल जो है ना किसने लॉन्च किया है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। कौन किया, आरबीआई। तो प्रवाह पोर्टल जो है ना आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके पहले जो भी क्लास आपका छूटा है प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा। और पूरा जो है ना जितने भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का क्लास करवाया गया सभी को जो है ना सीरियल वाइज प्लेलिस्ट बना करके जो है ना ग्रुप में आपका टेलीग्राम चैनल में आपका राहुल स्टडी ग्रुप में आपका लिंक दे दिया गया है। तो सभी लोग लिंक पर क्लिक करके जो है सारे क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपको अंत समय में जो है ना बहुत फायदा करेगा। बाकी जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो है ना अंतिम समय में जो भी आपका 20 दिन बच रहा है, अगर चाहते हैं कि हर दिन जो है ना 2-2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करें, तो अभी देखिए इस ग्रुप में जो है ना आपका पेरियोडिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपका ज्ञान बिंदु का जो है एक आपका टेस्ट जो है ना करवा चुके हैं। आपका एक सेट नंबर 1 का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। बाकी जिनको लगता है कि हाँ हमें 2-2 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाना है, और आज देखिए आपका जो है ना बिहार दरोगा मतलब हर सैटरडे संडे आपका जो है ना बिहार दरोगा मध्य निषेध का जो आपका 10 प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है, इसका टेस्ट होगा। तो प्रतिदिन जो है ना 2-2 सेट करवाया जा रहा है। इसमें ऑलरेडी 15 सेट हो चुका है। आपका 2-2 पर डे सेट होगा तो आपका जो है लगभग आपका सेट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और बाकी आपका जो है ना या तो आपका सोमवार से या तो फिर आपका मेंस के एग्ज़ाम के बाद जो है ना मेंस के एग्ज़ाम के बाद आपका क्या है तो आपका प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिनको भी लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, 2-2 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाना है टारगेट वाइज, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में देखिए आपका 99 पर फी है। इस नंबर पे देखिए पेमेंट करना है 7549392490। इस नंबर पे 99 पर पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।